गोरखपुर का नाम सुने हैं लोग? नहीं सुने हैं का? सुने जरूर होंगे। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर का है। और एक बगल में महिला बैठी हैं, वो भी गोरखपुर की हैं। भारत एक नई सोच चैनल चलाती हैं। इतना हिम्मत गोरखपुर के लोगों में कहाँ से आता है? योगी जी भी उधर फड़ले हैं और इधर आप भी फील्ड में वहीं कर रही हैं, कैसे? बचपन से ही है। अब योगी जी का तो नहीं पता, मैं अपना बताऊं तो परिवार वाले इतना सपोर्ट दे देते हैं कि इतना हिम्मत है कि अगर रोड पे चल रहे होंगे और पीछे से कोई मेरे बारे में बुरा झांसी की रानी काहे बनने का ठानी है आप? पता नहीं इसका। इतना तो हो गया, अब इनका नाम बता रहे हैं। इनका नाम पल्लवी राय है और एक चैनल चलाती हैं, भारत एक नई सोच। और उस चैनल का वीडियो मैं भी देखता हूँ। कम्युनिकेशन की हैं क्या? हाँ, कर रही हूँ अभी अभी कर रही? चैनल बनने के बाद कोर्स जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं और जो हमारे शुभचिंतक हैं वो कमेंट करके बोलते हैं कि बिना डिग्री के पत्रकार बनी हैं, इसीलिए ज़्यादा सवाल करती हैं। मतलब बिना डिग्री के पत्रकार बनी है इसीलिए, और डिग्री वाले लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते हैं? नहीं, मेरे 1-2 वीडियोस हैं जिसमें लोगों को आपत्ति है। अच्छा, ये बताइए आप, ये ऐसा कौन सा ये सोच रखी है जिसे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर बना देती हैं इंटरव्यू के दौरान? हम किसका बात कर रहे हैं वो आपको भी पता है, पहले ये बताइए। जो कामयाब, वो खुद से कामयाब थे, उनको लोग पसंद करते थे। ऐसा नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो सिर्फ इंटरव्यू की थी और वो उनकी कृपा है कि उन्होंने दे दी थी। वो शब्द बोल दिया था उन्होंने? हाँ, उस समय बोल दिया था। अच्छा, वो शब्द क्या था? थोड़ा बोल के बताइए तो। एकदम अच्छे से तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि जब बारिश आती है, बहुत तेज से जब बारिश आती है तो सारे परिंदे अपने घोंसले में चले जाते हैं, घर में छुप जाते हैं, लेकिन एक अकेला बाज होता है जो सारे बादलों को चीर कर, बादल को उसकी औकात दिखाकर बोलता है कि बरसना है तो बरस। विश्व गुरु बन रहे हैं, बुलेट ट्रेन लाने की बात कर रहे हैं, तमाम सुविधाएं हमारे देश में हो रही है, लेकिन आज भी मेरे गाँव में एक बच्चा जो है अपने बैग में प्लास्टिक लेके जाता है कि वो नीचे बैठ जाए। तो आप सवाल नहीं पूछेगा? गोरखपुर में ऐसा होता है क्या? गोरखपुर में होता है। गोरखपुर में, अब मैं गोरखपुर में योगी जी का गोद लिया गांव जाकर मैंने दिखाया कि एक महिला थी, वो प्रेग्नेंट थी, उसको इलाज कराने के लिए ले जाना था और बारिश का। एक और बात मैं बोल रहा हूँ, गोरखपुर के लोग और योगी जी से पंगा ऐसे कैसे? देखिए, मुझे इतना पता है कि मेरे घर में अगर कोई चौकीदार है, अगर मेरे घर में चोरी होगी तो मैं सवाल चौकीदार से ही ना पूछूंगी, मैं पड़ोसी से तो नहीं पूछने जाऊंगी, क्योंकि मैंने उसको जिम्मेदारी नहीं दी है। तो जिनकी जिम्मेदारी होगी सवाल उनसे होगा। आज योगी जी हैं, कल कोई और आएगा, उनसे भी पूछा जाएगा। लेकिन अब लोग कह देते हैं, कमेंट में लिख देते हैं कि आपको ना जाने क्यों योगी जी पसंद नहीं आते हैं। मुझको योगी जी के काम अच्छे लगते हैं, लेकिन आज भी क्यों बच्चा अपने बैग में पन्नी लेके जा रहा है बैठने के लिए? दूसरे तक उनके बच्चे तो उसमें नहीं पढ़ते हैं, तो उनको तो वो दर्द नहीं पता होगा। उन्होंने शादी नहीं किया है, पता है ना? हाँ, पता है। मैं बता रही हूँ आपको, मैं सरकारी स्कूल से पढ़ के निकली हूँ, ठीक है। वो अच्छी बात है कि मैं शहर के सरकारी स्कूल से पढ़ी हूँ। एक गांव में जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है ना, वो जब किसी प्राइवेट स्कूल के बच्चे को देखता है तो अपना नज़र झुका देता है। इसलिए नहीं कि वो पढ़ने में कमज़ोर है, इसलिए कि वो ऐसी स्कूल से पढ़ रहा है। इसके लिए तो सारा सिस्टम दोषी है ना। 70 साल का कांग्रेस और 7.5 साल का बीजेपी, सब दोषी है। सही बात है। सारी सरकारों ने काम नहीं किया है, लेकिन हमने तो अभी काम करना शुरू किया है ना। तो जो जिम्मेदार है उसी से पूछेंगे कि अब हम चले जाएं राहुल जी से पूछने। क्या नहीं, राहुल गांधी से क्यों नहीं सवाल पूछा जाएगा? पूछा गया है। चैनल पे आप वीडियो जाके देखिए, हमने किससे सवाल नहीं किया है, सबसे सवाल किया गया है। लेकिन हाँ, सबसे सवाल किया जाता है तो नहीं दिखता है, लेकिन अगर सिस्टम से सवाल करेंगे, अगर आप योगी जी से सवाल कर लेंगे तो क्यों खटक जाता है, ये बात बताइए। यही सवाल मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूँ। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में बैठे कुछ ठेकेदार लोग, सवाल कीजिए और डरिए मत। और हिम्मत अगर नहीं हो रहा है ना आपके अंदर, तो माउंटेन ड्यू पी लीजिए। और फिर भी हिम्मत नहीं हो रहा है ना, तो एक बार पल्लवी जी से मिल लीजिए, हिम्मत हो जाएगा आपको। अच्छा, ये बताइए, आपका एक मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक अंधे व्यक्ति थे, उनका आप इंटरव्यू कर रही थी और उनसे गाना गवा रही थी। मतलब कि ऐसा सिर्फ ग्राउंड रिपोर्टिंग करने का जोश और जुनून कहाँ से आया? कुछ नेताओं का इंटरव्यू क्यों नहीं करती हैं? मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री, या कभी कभी जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, इन लोगों का इंटरव्यू क्यों नहीं करती हैं? ना उतने बड़े हैं, ना उतने बड़े लोगों से मिलने की तमन्ना है। मतलब बड़े नहीं है इसीलिए ज़मीनी हकीकत को दिखाते हैं, और बड़े हो जाएंगे तो? देखिए, पहली बात तो ये
कि बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू करने का शौक़ नहीं है। कैमरे के सामने जब आएंगे तो झूठ ही बोलेंगे, ये पता है, क्योंकि बहुत, और इनका इंटरव्यू करने के लिए तो तमाम चैनल हैं ही जो उसका ठेका लेके रखे हैं। शहर में 1 घंटे का जाम लग जाता है तो सारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसको दिखाने लगता है कि ये जाम है, ये जाम है, इससे ये नुकसान हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। लेकिन जब सूखा पड़ता है और किसी गरीब बाप की बेटी की शादी नहीं हो पाती है तो क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं पहुँच पाता है? वो इंसान नहीं है, वो टैक्स नहीं देते हैं। तो मेरी जो लड़ाई है वो ऐसी ही रहेगी। मुझे लगता है कि मैं हमेशा गांव में ही पहुंचूंगी, जिनको ज़रूरत होगी उन्हीं से बात करूं। मुझे नहीं शौक है नेताओं से मिलने का और अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने का। अच्छा, शौक नहीं है लखनऊ में एक 4 BHK का फ्लैट खरीदने का? इसमें क्या, इसमें जो अभी जी रहे हैं उसमें क्या कमी है? 2 जून की रोटी मिल रही है ना। बहुत से लोग ऐसे हैं ना जो प्लास्टिक के नीचे बैठे हुए हैं और 2 जून की जो रोटी भी नहीं इकट्ठा कर पा रहे हैं, और वो जो बड़े बड़े नेता लोग अपनी गाड़ी लेके निकलते हैं ना, उनका पंचर साटते हैं। अगर वो ना साटें तो ये नेता लोग अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। कामयाबी कितनी भी बड़ी हो जाए, अगर दिल बड़ा नहीं होता है ना तो महलों में रह के भी आपको शांति नहीं मिल सकती है। और कामयाबी बड़ी हो या छोटी हो, दिल बड़ा होता है ना तो 2 जून की रोटी और गोरखपुर के एक छोटे से घर में भी रह के सुकून की नींद आप ले सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, अब बिहार पे काहे आप कब्जा करना चाहती हैं? हम लोगों को क्यों नहीं बकस रही हैं? अभी पूरा देश मेरा है, अब मैं पूरे देश में जा रही हूँ। मैंने अरे उत्तर प्रदेश 21-22 करोड़ जनसंख्या है, 80 के आसपास वहाँ पे जिला है, उधर घूमिए। बिहार में हम लोगों का मार्केट डाउन करने आ रही हैं आप, क्यों? अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं आपकी कंपटीटर हूँ, मतलब मैं आपका मार्केट डाउन कर रही हूँ? ये आपसे हम लोग सीखते हैं कि एक महिला होने के बावजूद भी आप जो है इतना हिम्मत और हौसला दिखाती हैं। बहुत सारे मर्द जो है वो मीडिया चैनल में बैठे रहते हैं और मेकअप होता है इधर से ताकि थोड़ा सुंदर दिखेंगे, और कभी कभी मोछों पे जेलवा लगा के तो टाइट कर लेते हैं। काहे कि समझ में आएगा मर्द हैं, लेकिन सवाल मर्दों वाली नहीं करते हैं। सच बोल रहे हैं ना? अगर हैं तो मर्दों वाली सवाल करें, और सिस्टम और सरकार से सवाल अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप DNA एक बार चेक करा लीजिएगा। पूरा फॉल्ट नहीं होगा, 1-2% जरूर फॉल्ट होगा। मैं तो रोज इसी चीज़ से परेशान हूँ कि लोग मुझे ये पूछते हैं कि सपा से पैसा लिए हैं क्या, कि मोदी जी की, योगी जी की बुराई करती हैं। तो आप ये पैसा लिए हैं क्या सपा से? अरे तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं योगी जी की तारीफ कर रही हूँ या योगी जी से मिली हूँ, तब मैं बता रही हूँ कि गोरखपुरिया हैं आप लोग। खान सर भी गोरखपुर के, आप भी गोरखपुर के हैं और योगी जी भी गोरखपुर के, इसलिए मैंने सवाल कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है। अब पता नहीं खान सर पता नहीं क्यों इंटरव्यू देते हैं, तो वो तमाम चैनलों पे देते हैं, जाके उनसे पूछिए कि उनको। लेकिन आपके चैनल पे कुछ ज़्यादा दिए हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। पता नहीं, ये पूछी नहीं हूँ कभी। अब दोबारा कभी मिलूंगी तो पूछूंगी कि आप मुझे को इंटरव्यू क्यों देते हैं। मनीष सर पूछ रहे थे। ठीक है, खान सर को तो हम सभी प्यार करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। एक सवाल है मेरे जेहन में, मैंने बताया भी आपको कि वो सवाल कभी खान सर से मिलूंगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। जब पूछूंगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा। ये आप सस्पेंस बना रहे हैं 2 दिन से। एक सवाल है जो पूछना है, लेकिन अभी नहीं पूछूंगा। नहीं, मिलेंगे तब ना पूछूंगा, बताऊंगा नहीं। मैं आपको बता दूंगा, आप पूछ लीजिएगा तब। सही बात है। परेशानी है, वो मेरे पे सवाल खड़े, मुझे जो मर्जी बोलना है बोले। लोग मेरे माँ तक पहुंच जाते हैं, मेरी बहन तक पहुंच जाते हैं। मतलब अगर किसी को कोई सवाल पसंद नहीं आया है तो उनको पचा लेने की सहन शक्ति नहीं है। मान लीजिए अगर आप योगी जी को पसंद करते हैं, राहुल गांधी को पसंद करते हैं, अखिलेश यादव को पसंद करते हैं, या अपने किसी क्षेत्रीय नेता को पसंद करते हैं, अगर उनसे सवाल कर दिया गया है तो इतना भी कौन सा बड़ा गुनाह हो गया है कि आप मेरी माँ को गाली दे आएंगे। कष्ट तो होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अरे छोड़ो, शायद इन लोगों ने इतनी शिक्षा नहीं ली होगी, या इन लोगों के अंदर वो सहन शक्ति नहीं होगी कि सह पाएँ अपने नेता की बुराई, है ना। चलिए, वो लोग दलाल पैदा ही हुए हैं तो उन लोगों का काम ऐसा है। अच्छा, कभी कभी ऐसा लगता है कि वो सब गाली और नेगेटिव कमेंट सुन के जो है पत्रकारिता छोड़ दे और अपना जो है लखनऊ में एक फ्लैट जो है जिस प्रकार से वो लोग हैं वहीं काम करके जो है ले ले, ऐसा कभी लगा है? मतलब कमेंट मैं पढ़ती हूँ तो मेरे को दुख नहीं होता है, लेकिन वो कमेंट तो मेरी मम्मी भी पढ़ती हैं। वो कमेंट मेरी दीदी के फ़ोन में भी आता है, वो कमेंट तमाम रिश्तेदारों के फ़ोन में भी आता है। उस कमेंट से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो लोग कमेंट जो मम्मी को दिखा के सिखाती हैं, बाद में मम्मी जो मुझे सिखाती हैं, उससे कष्ट होता है। लोग जो ये सोशल मीडिया पे आकर, सिर्फ मेरे लिए नहीं, तमाम लड़कियों के लिए जो लिख के चले जाते हैं, जो सुबह बोलते हैं कि
ये जो महिलाएं हैं, दुर्गा हैं, सरस्वती हैं, काली हैं, भवानी हैं, और वही लोग सोशल मीडिया पर आकर जो गरिया के चले जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। वो लोग सोचते हैं कि तो काहे नहीं काली बन के उन लोगों को सबक काहे नहीं सिखाती है? अब क्या क्या कितने लोगों को सिखाइएगा? एक को सिखाइए और उसका ज़बरदस्त वीडियो बनाइए, डाल दीजिए, 100 को तो ऐसे ही हरक जाएगा सब। मतलब अब सारे कमेंट को पढ़ा जाए, उनको बोला जाए कि भैया आप ऐसा बोले हैं, काहे बोले हैं, आपके घर में बहन नहीं है, बेटी नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हमारे बिहार के पॉपुलर नेता है, नाम है राजन तिवारी। उनके फेसबुक पे कोई जाके अगर उल्टा सीधा कमेंट कर देता है तो एड्रेस ढूंढवाना शुरू कर देते हैं। वो गोरखेपुर के हैं, पता है? तो वो नेता है ना, उनके साथ तमाम लोग हैं, वो किसी को भी बोल देंगे बाबू थोड़ा ढूंढ दो तो ढूंढा जाएगा ना। अब हम लोग कैसे ढूंढेंगे, आप ही बताइए। अब या तो सारा काम छोड़ दें और उसके बाद उन्हीं को ढूंढने लगे कि काहे गरिया के गए हो, और कितने लोगों को आप ढूंढिएगा? दिन भर में 1000 कमेंट्स हैं, कम सबको ढूंढवाते हैं। हाँ। और संजोग से उनके ऊपर जो कमेंट करता है ना, वो फर्जी आईडी से करता है। नहीं, मेरे पे तो अच्छे अच्छे आईडी से कमेंट्स आते हैं, पता भी चलता है कि कौन है, लेकिन आप क्या सवाल करेंगे उनसे? पूछेंगे कि क्यों बोल रहे हैं मेरे बारे में? अच्छा, ऐसे लोगों को ब्लॉक करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं करती हूँ। जब बहुत ज़्यादा मतलब एक सहन शक्ति जो है वो जब ख़त्म हो जाती है तब ब्लॉक करना पड़ता है। देखिए, एक नारी जो है वो सड़कों पे दिन रात इस उम्मीद से प्रयास कर रही है कि कुछ बदलाव हो, और आप लोग अपना डीएनए ही बदल के और उल्टा सीधा गंदी गंदी गालियाँ लिखते हैं। कम से कम समझने का प्रयास करें। हिम्मत है तो बदलाव करें, और नहीं हिम्मत है तो अपने बाबूजी का सरनेम लगा के चुपचाप घर में बैठे रहें, ठीक है? अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं पूछ रहा हूँ आपसे। मैं पहली बार किसी पत्रकार का इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो मेरा सौभाग्य है। नहीं 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 नहीं, नहीं। आज थोड़ा सा अपना भी प्रचार कर लूँ इसी के साथ साथ। तो आपको इंटरव्यू देते हुए कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब एक बार बताऊं कि ऐसा फील हो रहा है कि जिनको कभी फ़ोन में देखती थी वो आज सामने बैठे हुए हैं। हम आपको फोने पे देखते थे, हम सामने नहीं देखते थे। तो आपका कुछ कुछ ऐसा वर्ड्स है जो लगता है अरे यार अगर इसको बोला जाए तो मज़ा आ जाएगा। जैसे कई ऐसे वीडियोस हैं जो लोग अपने, मतलब आपको मैं बताऊं कि मुझे व्हाट्सएप पे आपके वीडियोस आते थे छोटे छोटे, अरे यार ये देखो ऐसा बनो तब तो जाने, तो लगता था हाँ यार ऐसा बनना चाहिए। है तो मेरा गांव भी गोरखपुर में ही, लेकिन वहाँ की स्थिति आप जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो दरअसल 19वीं सदी में जी रहा वो गांव है। वहाँ पर अगर एक लड़की। कौन सा गांव है आपका? सूरज देवरिया। योगी जी, एक गांव है सूरज देवरिया, वो वहाँ के लोग अभी भी 19वीं सदी में जी रहे हैं। 20वीं तड़पा के 21वीं में पहुँचाने का प्रयास करें। मनीष जी को जब मैंने पहली बार देखा था तो मुझे ये हैरानी थी कि एक पत्रकार इतनी मजबूती के साथ अपनी बात कैसे रख रहा है, क्योंकि तमाम लोग जो है वो रसगुल्ला खा के मुंह बंद करके रखे हुए हैं, क्योंकि अगर वो कुछ बोलेंगे तो उनको ये भी पता है कि वो जो बड़ा सा बंगला जो उन्होंने लोन पर लिया है, जो गाड़ी उन्होंने लोन पर लिया है, वो सब छोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए वो लोग नहीं बोलते हैं। लेकिन मनीष जी जब इतना बोल रहे थे तो ये नहीं समझ में आ रहा था कि मनीष जी इतना काहे बोल रहे हैं, कहीं ये भी तो नहीं ना विपक्ष कुछ ले लिए हैं इसीलिए बोल रहे हैं। लेकिन मनीष जी के कई ऐसे वीडियोज़ हैं जो सच में मुझे लगता है कि जो लोग मर गए हैं उनको जगाने की कोशिश हो रही है। जिन लोगों ने अपना ईमान बेच दिया है उन लोगों को हकीकत दिखाने की कोशिश सच तक कर रहा है। और मनीष जी को बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ कि इतना मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आवाज़ के साथ जो बोल देते हैं वो तमाम लोग घूम घूम कर कुछ नहीं कर पाते हैं। तमाम 24 घंटा अगर आप कैमरा खोलकर वाह मोदी जी वाह, वाह योगी जी वाह करते रहिए, और एक इंसान आकर ये बोले कि मोदी जी जो आप वैक्सीन दे रहे हैं वो हमारे टैक्स के पैसे से है, तो अपना धन्यवाद क्यों करवा रहे हैं? तो ये जब सवाल कोई खड़ा करता है तो लगता है कि हाँ ये है सच्चाई, और आप वो काम कर रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि सच तक जो दिखा रहा है वो सच्चाई है और वो सबको देखने की ज़रूरत है। उसके अलावा भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल जो दिखा रहे हैं वो भी सच है, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल जो है झूठ की बुनियाद पर टिके हुए हैं, उनसे विनती है कि एक बार भारत को बचाने का प्रयास करें।